नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इतने लंबे समय बाद आज मैं फिर एक और व्लॉग लेके आया हूं आपके लिए। और आज का व्लॉग मेरी यात्रा को लेके होगा दोस्तों आप इस व्लॉग में देखेंगे मेरी यात्रा अलीगढ़ जंक्शन से लेके कटरा तक। जी हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने अपने कुछ मित्रों के साथ। पहले दोस्तों मेरे साथ भैया भी जा रहे थे और घर से विकी भी जा रहा था। बट भैया के पैर में चोट लगने के कारण भैया हमारे साथ नहीं आ पा रहे हैं। हर बार की तरह दोस्तों खुशी ने थाली सजाकर मेरा तिलक किया। मम्मी से आशीर्वाद लेने के बाद मैंने बिहारी जी को प्रणाम किया। उसके बाद मंदिर में जाके नर्मदेश्वर जी को भी प्रणाम किया और बिहारी जी से एक बार फिर से आशीर्वाद लेके हम सब ने जयकारा लगाया शेरा वाली मैया का। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से मैंने मम्मी के पैर छू के आशीर्वाद लिया। विनायक ने मेरे पैर छू के मुझसे आशीर्वाद लिया और मैंने भाभी के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया और लपक कर बैठ गया बाइक पे। भैया दोस्तों मुझे छोड़ने जा रहे हैं मेन रोड तक। वहाँ से इलेक्ट्रिक बस से हम जाएंगे अलीगढ़ जंक्शन। अलीगढ़ जंक्शन से हमें ट्रेन जो है वो छोड़ेगी उधमपुर जंक्शन तक। तो दोस्तों आज जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ ये मैं वॉइस ओवर करूँगा। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वॉइस ओवर वाले व्लॉग्स अच्छे लगे या नहीं। दोस्तों अब मिलिए अमित और गोलू से, ये दोनों हमारे साथ ट्रैवल करने वाले हैं। और ये हमारे बराबर में बैठे हैं हमारे प्रिय भोला, हमारे साड़ू साहब। ये देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे अलीगढ़ जंक्शन की शान में चार चांद लगा रहा है। और उस इलेक्ट्रिक बस ने दोस्तों बहुत ही अल्प समय में हमें अलीगढ़ जंक्शन पर ड्रॉप कर दिया। और ये जो आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरी यात्रा का एक्साइटमेंट है। इसके बाद दोस्तों आधुनिक सीढ़ियों का प्रयोग करके मैंने और मेरे मित्रों ने अलीगढ़ जंक्शन के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही दोस्तों हमारी नज़र पीएम नरेंद्र मोदी जी पे पड़ी, जो पीएम आवास योजना का विज्ञापन कर रहे थे। और फिर हमारी नज़र पड़ी कुछ यात्रियों पर जो अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे और ठंड का सितम झेल रहे थे। इसी बीच एक भारतीय रेल आई जो हमारे सामने से धुड़क 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 की आवाज़ करते हुए पास हो गई। तदुपरांत भोला मुस्कुराते हुए हमारी आने वाली ट्रेन के बारे में जानकारी जुटा कर लाए। भोला द्वारा लाई गई जानकारी के अनुसार हमारी ट्रेन के आने का समय था 11:40 और इस समय घड़ी में बज रहे थे 9:15। तो इस बीच का जो समय था दोस्तों वो हमने प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहल के व्यतीत किया। और इसी बीच दोस्तों एक और भारतीय रेल हमारे सामने से धुड़क 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 करके जा रही थी। और इसकी गति देख के भोला को बहुत ही हंसी आई और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इसी बीच दोस्तों रिजवान भाई ने और फैज़ान ने भी हमें ज्वाइन किया, क्योंकि ये भी हमारे साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाएंगे। काफ़ी देर ठंड का प्रकोप झेलने के बाद दोस्तों हमने घर से लाई हुई चाय निकाली और सभी मित्रों में चाय बराबर बराबर बांट के खुद भी चाय का आनंद लिया और मन ही मन उमा को धन्यवाद दिया। अलीगढ़ जंक्शन पर दोस्तों हमारी मुलाकात इन सज्जन से भी हुई जिन्होंने अत्यधिक मादक पदार्थों का सेवन किया था और इसी कारण ये अपने होशो हवास खो बैठे थे। ये एक और भारतीय रेल दोस्तों हमारे सामने आके खड़ी हुई है और इसे आगे ले जाने वाले लोको पायलट साहब चार्ज लेने से पहले इंजन की जांच कर रहे हैं। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद दोस्तों हमारी ट्रेन भी आ गई और हम सभी मित्रों ने शीघ्र अतिशीघ्र उस ट्रेन में प्रवेश किया और अपनी अपनी सीट पे कब्जा किया। कुछ लोगों ने हमारी सीट पे पहले से कब्जा कर रखा था। उन्हें हमने अपनी टिकट दिखाई जो कि हमने 3 महीने पहले ही बुक कराई थी और उन्हें बड़ा विनम्र निवेदन करके वहाँ से हटाया। रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में टीटी महोदय ने भी हमारे कोच में प्रवेश किया और हमसे हमारी टिकट मांगी। हमने भी बड़ा गर्व से दोस्तों अपनी टिकट टीटी महोदय को थमा दी। पर इसी बीच टीटी महोदय की नज़र ऊपर बैठे 3 बेटिकट यात्रियों पर भी पड़ गई और टीटी महोदय ने उन बेटिकट यात्रियों पर 1300 से 1400 रुपये का दंड सुनिश्चित कर दिया। पर दोस्तों हम ये ना समझ पाए कि कैसे वो दंड एकांत वार्तालाप के दौरान 1300 से 1400 रुपये की जगह 500 से 600 रुपये में परिवर्तित हो गया। जब दोस्तों सुबह हुई तो हमने देखा कि हम लुधियाना स्टेशन पर खड़े हैं। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बाहर निकल कर नज़ारा देखा जाए और इस चीज़ में हमारी मदद करी हमारे सहयात्री अमित ने। उसके बाद दोस्तों फिर हम अंदर आकर बैठ गए और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते रहे और ट्रेन की धुड़ुक 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 सुनते रहे। ट्रेन के अंदर का नज़ारा दोस्तों कुछ इस तरह का था। सभी हमारे सहयात्री हमारे मित्र अपने अपने फ़ोन्स में बिजी थे। पर एक व्यक्ति, जी हाँ हमारे साड़ू साहब भोला,
एक अच्छी नींद लेने का प्रयास कर रहे थे। वो अपनी शॉल ताने पैरों को लंबा किए पड़े हुए थे और हम इन सब को कैद कर रहे थे। पठानकोट आते आते दोस्तों हमारा कोच खाली होना शुरू हो गया था और लगभग खाली ही हो चुका था। और इसी खाली कोच में बैठ के हमने सुबह का जलपान किया, जो हम अपने घर से ही लेके आए थे। और उस जलपान के बाद हमने खाई तिल की रेवड़ी। उसके बाद दोस्तों एक और किसी अनजान स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर हम सभी मित्रों ने कुछ छायाचित्र खिंचवाए और उन्हें अपने अपने फ़ोन में आगे की यादों के लिए सुरक्षित किया। कुछ विश्वसनीय सूत्रों से जब हमें यह ज्ञात हुआ कि उधमपुर से कटरा के लिए साधनों की बहुत कमी है, तो हम सभी मित्रों ने यह सुनिश्चित किया कि अब हम उधमपुर की बजाय अपनी ट्रेन जम्मू पर ही छोड़ देंगे। जम्मू स्टेशन पर उतरने के बाद हमने देखा कि वहाँ कुछ रेलवे कर्मचारी अपनी किसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर हमारी उस प्रदर्शन में कोई भी रुचि नहीं थी, तो हमने वह प्रदर्शन वहीं छोड़ा और आगे चलने का निर्णय लिया। वहाँ से आगे जब हम बढ़े दोस्तों, तो हमने देखा एक जगह मोदी जी खड़े हैं। मोदी जी के साथ हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई, कुछ वीडियोज़ बनाई और फिर हम आगे बढ़ लिए। आगे बढ़ने पर दोस्तों हमें एक जगह एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ मिला और वहाँ पर भी मोदी जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने उनके साथ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई और कुछ वीडियोज़ बनवाई और फिर आगे बढ़ लिए। दोस्तों स्टेशन से बाहर निकलकर जब हमने देखा, तो वहाँ बहुत अच्छी खिली खिली धूप निकल रही थी और हमने ये महसूस किया कि अलीगढ़ और जम्मू के तापमान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम जा पहुँचे बस स्टैंड, जहाँ पे खूब ढेर सारी बसेस खड़ी थीं, पर हमारे मन में केवल एक ही इच्छा थी कि हम जम्मू से कटरा का सफ़र करेंगे एसी बस में। और इसी इच्छा को लेकर हम जा पहुँचे इस डिब्बे के सामने और अपना 1 से डेढ़ घंटा ख़राब करने के बाद दोस्तों, पूरा 1 से डेढ़ घंटा ख़राब करने के बाद दोस्तों, हमें प्राप्त हुई ये एक बसनुमा चीज़, जिसमें हमें केबिन बता के इस प्राइवेट बस वाले ने हमें इस एक डिब्बा नुमा चीज़ में बिठा लिया। और ये जो सामने का व्यू आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ज़रूर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर जिस हालत में हम लोग बैठे थे वो हमें ही पता है। अगर मैं आपको दिखाऊं अंदर का नज़ारा दोस्तों, तो वो कुछ इस तरह का था। हमारे अमित अपनी बची हुई नींद को इस बस में पूरा करना चाह रहे थे, पर वो असफल रहे। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद उस ड्राइवर ने हम पर दया करते हुए उस बस को एक ढाबे पर रोका, जहां सभी यात्रियों ने निकल निकल कर अपने हाथ पैर सीधे किए और कुछ जलपान किया और उसके बाद जा बैठे वापस उसी बस में दोस्तों। मित्रों दर्शन कीजिए त्रिकुट पर्वत के। ये वही त्रिकुट पर्वत है दोस्तों, जहाँ हमारी मैया विराजमान है। और इसी पर्वत की चढ़ाई करके दोस्तों हम मैया के दर्शन करेंगे। हमारे बस वाले ने हमें दोस्तों यहाँ उतार दिया और यहाँ से कुछ कदम दूर चलने के बाद हमने अपना होटल लिया और वहाँ पर हमने अपना सामान रखा। थोड़ी बहुत देर दोस्तों हम अपने मार्केट में घूमे और उसके बाद रात्रि भोजन करने के बाद दोस्तों हमने किया आराम। तो मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस व्लॉग को भी यहीं समाप्त करना चाहूँगा। जिन भी मित्रों ने ये मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा, उन सभी को मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी लोग आज मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। और वीडियो का अगर कोई भी भाग आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा ये पहला वॉइस ओवर व्लॉग आपको कैसा लगा। क्या मुझे आगे भी इस तरह के व्लॉग्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। और फिर दोस्तों आपसे जल्द से जल्द मुलाकात होगी एक और नेक्स्ट किसी व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।